सैयद अहमद खान की जो भी सर्विसेज थी, जो भी उनके वर्क्स थे मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए, उन सबको हम कंपाइल करके कहते हैं कि ये अलीगढ़ मूवमेंट थी। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो कन्फाइंड नहीं थी कि सिर्फ रिलीजियस सर्विसेज थी या सिर्फ कह लें कि सोशल सर्विसेज या एजुकेशनल सर्विसेज। हर एस्पेक्ट को इस मूवमेंट में कवर किया गया। अब आप देखें, अभी तक के जितने भी रिफॉर्मर्स हमने पढ़े, रिफॉर्मर्स अप टिल नाउ, सारे रिफॉर्मर्स कहाँ पे उनका इंक्लिनेशन था? रिलीजियस सर्विसेज की तरफ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मुस्लिम आइडेंटिटी। मेन कंसर्न उनका वो था कि मुस्लिम बैकवर्ड है, मुस्लिम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पीछे छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए और उसके लिए रिफॉर्मर्स आए। शेख अहमद सरहिंदी, ये जो जिहाद मूवमेंट आ गई, फिर इसके अलावा शाह वलीउल्लाह, रिफॉर्मर्स थे, मेजर रिफॉर्मर्स। उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स या मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। जी है ना? ओके, नेक्स्ट। तो सर सैयद अहमद खान फर्स्ट रिफॉर्मर आए थे। ही वाज द फर्स्ट रिफॉर्मर जिसने क्या रिफॉर्म करने की, सोशल स्टेटस इनका जो सोसाइटी में स्टेटस था उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये इन्होंने सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को या रिलीजियस साइड ऑफ मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया। अब देखें, इंडियंस जो थे, ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी डेवलप थे, मॉडर्न एजुकेशन थी उनके पास, लेकिन जो हिंदूज थे वो भी सोशली डेवलप हो गए थे, एजुकेशनली डेवलप हो गए थे। क्यों? उनका एक रिफॉर्मर था, हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, उनका एक रिफॉर्मर आया था, राम मोहन रॉय। ये इस दफा जीके के पेपर में भी इसके आया था कि इनकी मूवमेंट का नाम क्या था। इनकी मूवमेंट थी ब्राह्मो समाज। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन एंड बिलीव्स इनकलकेट किए इन हिंदू प्रैक्टिसेस। हिंदुओं को उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए, डेवलपमेंट की तरफ लेके गए हिंदूज को। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज की एक सती की रस्म होती थी। उसमें क्या किया जाता था कि जब किसी लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो फायर में जहां पे हस्बैंड को जलाया जाता था, उसकी वाइफ भी बर्न्ट अलाइव विद इट, उधर ही जल जाती थी। ठीक है, सो दिस वाज द सती रस्म। तो इतने बैकवर्ड थे, इतनी इनकी सोशल प्रैक्टिसेस इतनी बैकवर्ड थी। ठीक है, डार्क एरा ऑफ हिंदुइज्म इसको कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मो समाज मूवमेंट के जरिए इन्होंने इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आए। तो हिंदूज ऑलरेडी आगे थे राइट पाथ पे, मॉडर्न पाथ पे, एजुकेशन की तरफ। तो इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ हिंदू रेनेसां। रेनेसां के पीरियड, डेवलपमेंट का पीरियड। ओके, और इनकी डेथ कब हुई थी? डायड इन 1833। और इनकी मूवमेंट का क्या हुआ कि जॉर्ज बेंटिक थे गवर्नर जनरल, उन्होंने सती की रस्म, सती की प्रैक्टिस अबॉलिश कर दी थी। यानी कि फ्रूटफुल रिजल्ट था, हिंदूज मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए। लेकिन जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए, वो थे सर सैयद अहमद खान। सिर्फ रिलीजियसली अपलिफ्ट नहीं किया, बल्कि इनको मॉरली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर एंगल से इन्होंने मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। अब अलीगढ़ मूवमेंट में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आपकी बनेगी सर सैयद ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज। सर सैयद सिर्फ एक आइडिया या एक बिलीफ की तरफ टिल्टेड
नहीं थे। सर सैयद के 3 बेसिक बिलीव्स थे, 3 बेसिक आइडियाज थे। सबसे पहले वो मानते थे कि मुस्लिम्स शुड स्टे लॉयल टू ब्रिटिश, शुड स्टे लॉयल टू ब्रिटिश। क्यों? उनको मानते थे कि मुसलमानों को रियलाइज होना चाहिए, मुस्लिम शुड रियलाइज दैट दे आर नॉट द रूलर्स एनीमोर। वो अब रूलर नहीं है, वो रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि दे आर बीइंग रूल्ड। अब रिजाइम चेंज हो गया है, अब वो रूलिंग मेंटालिटी जो इनकी पहले थी उसको चेंज करने की जरूरत है। और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आपने रूलिंग गवर्नमेंट के साथ होना है। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, जॉब्स लेने के लिए आपको लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश रखनी पड़ेगी। देखिए आप में से हमेशा कोई ना कोई गायब ही रहता है, अभी मुबशर भी नहीं है, सखावत भी नहीं है, तो सीरियस होकर क्लासेस तो लिया करें कम से कम। सोशल अपलिफ्टमेंट की, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश के ये रीजन थी कि मुसलमानों को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि नाउ दे आर बीइंग रूल्ड, दे आर नॉट द रूलर्स एनीमोर। सबसे पहला इनका पॉइंट ये था। दूसरा था कि एजुकेशन एज द ओनली सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब है कि कामयाब होना, आगे बढ़ना। सो एजुकेशन एक ही ओनली सल्वेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कि पढ़ाई सिर्फ इनको, मॉडर्न एजुकेशन ही इनको आगे लेके जा सकती है। मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं आता, बल्कि मॉडर्न एस्पेक्ट जो एट दैट टाइम साइंस, साइंटिफिक स्टडीज वो भी ज़रूरी है, लिटरेचर ज़रूरी है मुसलमानों को आगे compete करवाने के लिए। और थर्ड इनका आइडिया था अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से दूरी। क्यों? जो सब कॉन्टिनेंट था ना, इसको समझ के कनेक्ट करके पढ़ना है। सब कॉन्टिनेंट में 25% मुस्लिम थे, देवर 25% मुस्लिम्स, यानी कि माइनॉरिटी थी और हिंदू मेजॉरिटी थी। अब अगर इलेक्शंस होते हैं तो कौन जीतेगा? हिंदूज जीतेंगे, हिंदूज विल विन, हिंदूज विल बी विक्टोरियस। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ सिंपल मेजॉरिटी, उनके पास मेजॉरिटी है, वोटिंग ज्यादा उनकी होगी। तो अभी मुस्लिम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कर सके। और दूसरा कि मुस्लिम्स की जो जॉब शेयर है, जॉब्स में शेयर है इनका, वो काफी कम है, वो मिनिमम है। तो ये जॉब शेयर को इन्होंने, जब तक जॉब्स में अच्छी पोजीशंस में नहीं आएंगे, सो पॉलिटिक्स विल बी रेंडर्ड यूजलेस। वो आ भी जाए तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। तो पहले एजुकेशनली अपलिफ्ट करें, और दूसरा लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड बुक्स में आए, तब जाके आप अपलिफ्ट कर सकेंगे। ये इनके 3 बेसिक आइडियाज थे, आइडियल्स थे, जिन पे इनकी मूवमेंट थी, सारी अलीगढ़ मूवमेंट वो बेस थी। अब सर सैयद की अर्ली लाइफ अगर हम देखें, अर्ली लाइफ क्या थी, ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे इन दिल्ली, दिल्ली में पैदा हुए। इनके फादर की एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, लेकिन इनके फादर की डेथ होगी, फादर डाइड इन 1832। 1832 में जब ये 15 इयर्स के थे, इनके फादर की डेथ होगी, ठीक है। तो अब इनका जरूरी हो गया जॉब करना, तो इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी। जॉब एज अ जूनियर क्लर्क इन्होंने स्टार्ट की इन जुडिशियल ब्रांच, जुडिशरी में, ठीक है। ये आ गया। फिर सर सैयद अहमद खान, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, हमने लास्ट टाइम देखी, तो 1855 में पोस्टिंग इनकी हो गई थी बिजनौर में, ठीक है। तो 1857 में भी जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है,
तो तब भी ये उधर ही थे, बिजनौर में, ठीक है। तो तब इन्होंने क्या किया, ही सेव्ड लाइव्स ऑफ ब्रिटिश फैमिलीज। ब्रिटिश फैमिलीज को इन्होंने प्रोटेक्ट किया कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश की गुड बुक्स में आ गए थे, ब्रिटिश की, ही वाज प्लेस्ड इन गुड बुक्स ऑफ ब्रिटिश, गुडविल आ गई, गुडविल अमंग ब्रिटिशर्स, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया सर सैयद के रिलेटेड, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एफर्ट्स की, क्या क्या वर्क्स थे इनके, ठीक है। अभी तक इन्होंने क्या किया, बिजनौर में पोस्टेड थे, क्लर्क, एज अ क्लर्क इन्होंने ज्वाइन किया था, जुडिशियल ब्रांच में बिजनौर में थे। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दरमियान इन्होंने ब्रिटिश फैमिलीज की हेल्प की, तो ब्रिटिशर्स के करीब आ गए, ब्रिटिशर्स की गुड बुक्स में आ गए, ठीक है। अब सर सैयद के वर्क्स, अब हमने इनके आइडियल्स हैं जो, इन्हीं 3 आइडियल्स पे इन्होंने काम किया, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स से अलूफनेस। तो हमने ये देखना है कि वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान क्या थे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि टू इंश्योर पीसफुल रिलेशंस अमंग ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स, मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान अच्छे और पीसफुल रिलेशन कैसे बनाने हैं, सस्टेनेबल रिलेशन कैसे बनाना है। तो इन्होंने ये फॉलोइंग एफर्ट्स की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1859 में, असबाबे बगावते हिंद, असबाबे बगावते हिंद। क्यों 1857 की वॉर को ब्रिटिशर्स कहने लग गए, क्यों, उनका मेन स्टांस क्या था कि मुगल एम्पायर को वापस लाया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने उसको टाइटल दे दिया, दिस इज अ मुस्लिम रिवॉल्ट, मुसलमानों ने रिवॉल्ट की है, एक टाइटल दे दिया मुसलमानों को, ठीक है। तो सर सैयद ने बदले में क्या कहा कि दिस इज नॉट अ मुस्लिम रिवॉल्ट, दिस वाज एन इंडियन रिवॉल्ट, ये बगावत हिंद था, ठीक है। और उसके इन्होंने कॉजेज दिए, इन्होंने 4 मेन कॉजेज बताए। सबसे पहला ये कहते हैं, पहला रीजन क्या था वॉर का, एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग। आप इंडियंस के लिए पॉलिसीज बना रहे हो लेकिन खुद बना रहे हो, इंडियंस को इंक्लूड नहीं कर रहे। सबसे पहला तो ये फैक्टर आया। सेकंड वन इज, आप प्रोसेलिटाइजेशन कर रहे हो। प्रोसेलिटाइजेशन इसका मतलब होता है कि आप फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हो इनटू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हो मुस्लिम्स की, ठीक है। एक ये रीजन। थर्ड रीजन उन्होंने दिया मिसमैनेजमेंट, जो मेजर रीजन थी, ली एनफील्ड राइफल हमने देखा था, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी की मिसमैनेज कर रहे हो। और चौथा क्या था कि इल एडवाइज्ड मेजर्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जब एक बात जाती है तो 6 मंथ्स लगते थे, 6 मंथ्स फॉर अ न्यूज टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहुंचते हुए 6 महीने लगते थे। अब जाते जाते सिचुएशन चेंज हो जाती है, 6 मंथ्स में गया, फिर डिसीजन वापस आया, 12 महीने में सिचुएशन चेंज हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है वो पास्ट की बेसिस पे ले रही है, प्रेजेंट की बेसिस पे नहीं ले रही। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इल एडवाइज्ड इन इट्स मेजर्स, ठीक है। तो ये आ गया। तो सबसे पहले इन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो टाइटल लगा था मुस्लिम रिवॉल्ट का, वो रिमूव करने के लिए एफर्ट्स की, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए एफर्ट्स की इन्होंने। तो एक तो ये, फिर दूसरा इन्होंने लिखा लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, एक पैम्फलेट इन्होंने जारी किया 1860 में। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम सर्विसेज थी फॉर द सब कॉन्टिनेंट,
इन्होंने वो हाईलाइट की, वो बताई कि ब्रिटिश को पता लगे कि मुस्लिम्स आर नॉट यूजलेस, मुसलमानों की ये एफर्ट्स रही हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश इंश्योर करने के लिए इन्होंने लिखा ताबीनुल कलाम। ताबीनुल कलाम, ताबीनुल कलाम का क्या मतलब है? इन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस दी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अब मुसलमान इन पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे? वो इन्हें फॉरेनर समझते थे, एंटी मुस्लिम समझते थे। तो ताबीनुल कलाम में सर सैयद ने इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस दी, इनमें सिमिलैरिटीज बताई। और सिमिलैरिटी क्या है कि दे बिलीव इन प्रॉफिटहुड, दे बिलीव इन अ सिंगल गॉड। कुछ प्रैक्टिसेस सेम है, बिलीव सेम है, वो दोनों दीन इब्राहिमी हैं, दोनों तौहीद पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये किया तो मुसलमानों को किसके करीब लाना है? ब्रिटिशर्स के करीब लाना है, तो उन्होंने ये काम किए। नेक्स्ट इनका क्या पॉइंट था कि एजुकेशन। सर सैयद वर्क्स टू अपलिफ्ट एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मुस्लिम्स। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मुस्लिम्स क्या क्या काम किए? सबसे पहले इन्होंने वेरियस स्कूल्स खोले। अब ये आप इधर टेबल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूं। आप एक टेबल बना सकते हैं, ऐसे करके आपने टेबल बनाया, यहाँ पे आपने ईयर लिखा, यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखा, ईयर 18 जो भी है। फॉर एग्जांपल पहला इन्होंने 1859 में खोला, तो 1859, और स्कूल कौन सा? मुरादाबाद स्कूल। तो हम अभी करते हैं 1863। इस तरह स्कूल जब एक ही हेडिंग में ज्यादा फैक्ट्स आ रहे हैं सेम के रिलेटेड, तो आप इस तरह टेबल बना के उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स कौन से खोले इन्होंने? मुरादाबाद स्कूल खोला, मुरादाबाद स्कूल इन 1859। फिर इन्होंने गाजीपुर स्कूल खोला, अरे अल्लाह हाफिज, 1863 में खोला। फिर इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ओपन की 1864 में, बल्कि ये साइंटिफिक सोसाइटी इधर ना लिखे, ओके, गाजीपुर स्कूल। अब इन्होंने 1866 में और 1874 लिखे, बल्कि इन्होंने खोला अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ में स्कूल खोला जिसका नाम रखा MAO स्कूल। पहले स्कूल बनाया और 1876 में वो MAO कॉलेज बन गया। MAO से क्या बनता है? मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड है, मुस्लिम्स के लिए मुहम्मदन है, लेकिन एंग्लो ओरिएंटेड है। जो सिलेबस करवाया जाता है दैट इज बेस्ड अपॉन मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, दैट इज एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल। ठीक है, पहले स्कूल था, फिर ये कॉलेज बन गया, और 1920 में ये यूनिवर्सिटी भी बन गई थी। ठीक है, ये फैक्ट आप साथ लिख लें कि 1920 में ये MAO यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, ये इन्होंने वेरियस स्कूल्स खोले मुसलमानों के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या खोला? इन्होंने वेरियस या अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस खोली वर्किंग फॉर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स। काफी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोली। क्या इंस्टीट्यूशंस खोली? सबसे पहले इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी ओपन की। अब इनको क्या लगता था कि मुसलमान क्यों नहीं एजुकेशन ऊपर जा रहे, क्यों ये समझ नहीं सकते? जो पेपर्स आ रहे हैं, जो रिसर्चेज आ रही हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे। तो साइंटिफिक सोसाइटी क्या करती थी? जो भी रिसर्च पेपर्स थे, जो भी साइंटिफिक स्टडीज थी,
उनको ट्रांसलेट किया जाता था लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में, मुसलमान ताकि उन्हें पढ़ सकें, फॉर मुस्लिम एक्सेस, उन्हें समझ सकें। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक खोली अंजुमने तरक्की मुसलमाने हिंद, मुसलमाने हिंद भी, मुसलमानाने हिंद भी कहते हैं। इसमें क्या था, ठीक है, ये क्या करते थे, ये मुस्लिम के एजुकेशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए थे। मुसलमानों की सीटों को इंश्योर करना, उनकी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन, उनको ऐड करना, ये सारा इसका काम था। ठीक है। क्लियर है यहां तक। फिर इन्होंने 1886 में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस खोली। अब इसमें क्या होता था, ये क्या करते थे, ये हेल्प करती थी किसमें, इन ऑर्गेनाइजिंग द मुस्लिम्स, जगह जगह पे जाके मुसलमानों को बताना कि ये आपको किस रिगार्ड में हेल्प कर सकती है, वो बताना। ठीक है, ये करते थे। क्लियर है। अच्छा, तो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम किए। अब तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा था पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल सर्विसेज हमने क्या कहा कि सर सैयद क्या बिलीव करते थे, सर सैयद believed that Muslims should not be a part of Indian politics at that time। उस वक्त नहीं ऐड करना, ये नहीं कि होना ही नहीं, एट दैट टाइम मुसलमानों का सोशल स्टेटस ऐसा नहीं था कि वो हिंदू और ब्रिटिश के साथ compete कर सके। ठीक है। क्यों नहीं था ऐसा, क्या कहते थे सर सैयद अहमद खान, जैसा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी कांग्रेस बनाएगी 1885 में बाय ए ओ ह्यूम, तो सर सैयद ने एक स्टेटमेंट दी कि इफ दिस बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज पास, अगर ये बिल पास हो जाता है, देन द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी द कॉन्फ्लिक्ट्स among major stakeholders and resultant annihilation of India। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी टाइम्स इंडिया की मैगजीन में, सर ये जो पब्लिश किया गया आपने ऊपर लिखा है, 1889 में। जी, आपने ऊपर जो लिखा है इंक इन 1885 बाय ए.ओ. ह्यूम, इसका अच्छा, क्या मतलब है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई, ए.ओ. ह्यूम ने बनाई, पर्पस क्या था कि इंडियन कंसर्न्स ब्रिटिश तक पहुंचाना। लेकिन सर सैयद ने क्या कहा, मेजर पार्टीज, मेजर स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं और हिंदूज हैं। अब एक पार्टी बनाई जाए, सिर्फ एक पार्टी, तो वो डोमिनेट कौन करेगा, जो मेजोरिटी है। सीट्स किसे मिलेंगी, जो मेजोरिटी है, हिंदूज, तो बाकी एंटेगनाइज होंगी। तो अल्टीमेट क्या होगी, इंडिया में सिविल वॉर आएगी, इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ड्यू टू दिस। सर सैयद का ये बिलीव था। सर सैयद ए.ओ. का, ह्यूम क्या कौन है? ए.ओ. ह्यूम नाम है बंदे का, मैंने नहीं रखा था पुत्र, नहीं तो मैं कहता उसे चेंज कर ले। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कनेक्शन बनाने के लिए बिटवीन
इंडियंस, अब इंडियंस से मेरी मुराद हिंदूज नहीं है, इंडियन से मुराद सारे इंडियंस हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख्स भी हैं, सारे थे। यहां तक क्लियर है? एक तो ये पॉइंट आ गया मुसलमानों की कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, वो ये मानते थे, एक रेफरेंस भी हमने दे दिया क्यों कैसे मानते थे। फिर इन्होंने टू नेशन थ्योरी दी। सर सैयद अहमद खान इज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। पहले क्या कहते थे, अर्ली एटीट्यूड क्या था, मानते थे कि इनको कॉपरेट करके रहना चाहिए, जैसा कि इनकी स्टेटमेंट है, आई सी इंडिया एज अ न्यूली वेड वाइफ एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ पे जब भी आपने एंड के बाद अगली फ्रेज लिखनी होती है तो कॉमा डालते हैं, एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर हर टू आइज, कि नए नवेली दुल्हन है अगर इंडिया तो हिंदूज और मुस्लिम उसकी दो आंखें हैं। पहले इनका ये बिलीफ होता था, लेकिन क्या हुआ 1867 में इनका रिस्पांस, 1867 में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है। हिंदू कहते हैं कि उर्दू को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म किया जाए, तो तब इनको रियलाइज हो जाता है कि ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो सर सैयद ने कहा, सर सैयद सर टू हिज कॉलीग, उनके कॉलीग थे एक शेक्सपियर, उनके एक दोस्त थे ब्रिटिश शेक्सपियर। ये वो शेक्सपियर नहीं है जो नॉवेलिस्ट है, ये शेक्सपियर बंदे का नाम था जो उधर काम करता था। वो कहते थे कि आई बिलीव हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नेवर वर्क टुगेदर, कभी भी काम नहीं कर सकते, इन एनी शेप और फॉर्म। ठीक है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन एनी शेप और फॉर्म, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनके दो पॉलिटिकल सर्विसेज गिनी जाती हैं। अब इन्होंने सिर्फ ये ही नहीं की, इन्होंने रिलीजियस सर्विसेज भी की हैं। रिफॉर्मर थे तो इन्होंने रिलीजियस सर्विसेज भी की, अपने बिलीव्स के लिए काम किया, लेकिन रिलीजियस सर्विसेज बाय सर सैयद अहमद खान, या रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, आप इस तरह की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्डिंग इंक्लूड किया करें। क्या थी, हुआ क्या, इन्होंने लिखा रिप्लाई, अ प्रैग्मेटिक रिप्लाई टू लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये आपकी हेडिंग आ गई। अच्छा, एक राइटर है विलियम म्यूर, विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद एक बुक लिखी। विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद एक बुक लिखी जिसमें इसने एंटी प्रॉफिट काफी बातें लिखी। ठीक है, तो क्या किया होली ये सर सैयद अहमद खान ने अपने दोस्त एक जॉन डेवनपोर्ट के साथ मिलके एक रिप्लाई तैयार किया। उस बुक का इन्होंने नाम रख, क्यों, सर सैयद अहमद खान को खुद इंग्लिश नहीं थी आती। ठीक है, तो इन्होंने जॉन डेवनपोर्ट के साथ मिलके एक बुक लिखी, एन अपॉलोजी टू द लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड मोहम्मदन्स, एन अपॉलोजी टू द लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड मोहम्मदन्स। ठीक है, यह आ जाता है फिर इनका। अब ये अपॉलोजी इन्होंने लिखी,
फिर इन्होंने इसी के लिए खुतबाते अहमदिया भी लिखे, इन सब कॉन्टिनेंट खुद लिखे, खुतबात लिखे, डिफरेंट पैम्पलेट्स बनाए, ताकि बताने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होली प्रॉफिट की लाइफ कैसी थी। ठीक है, मुसलमानों को मिसगाइड होने से बचाया। फिर दूसरा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इन्होंने एक रिलीजियस सर्विस इनकी वो ताबीनुल कलाम भी आ जाती है कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो सिमिलैरिटीज हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने तहजीबुल खिलाक, तहजीब उल अखलाक एक वो पैम्फलेट जारी किया, रिसाला जारी किया। अब उस पैम्फलेट में क्या करते थे, वो एथिकल चीज़ें बताते थे, एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम को डिस्कस करते थे, जो अखलाकी एस्पेक्ट है इस्लाम का। ठीक है, वे ऑफ लाइफ का बताया जाता था कि कैसे रहना चाहिए। ठीक है, अब इनकी सिर्फ रिलीजियस सर्विसेज भी नहीं थी, इनकी हमारे पास सोशल सर्विसेज भी थी एज अ पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का ये पार्ट रहा सोशल सर्विसेज भी। इन्होंने काफ़ी ऑर्फन हाउसेस खोले। ठीक है, काफ़ी ऑर्फन हाउसेस खोले यतीमों के लिए। इन्होंने अंजुमने तरक्की उर्दू भी खोली, उर्दू की अपलिफ्ट करने के लिए। फिर इन्होंने अहकामे तामे अहले किताब, ठीक है, एक मैगजीन जारी की। इस मैगजीन में क्या बताया जाता था कि सोशल इंटरेक्शंस कैसे करनी है, सोशल इंटरेक्शंस कैसे करनी है, सोशली कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे खाना है, पीना है, बैठना है। ठीक है, ये भी अलीगढ़ मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। क्लियर है? तो सर सैयद अहमद खान की बहुत सी सर्विसेज हैं, वो कन्फाइंड नहीं है एक तरह या एक जगह पे रहने के लिए। ठीक है, वो कन्फाइंड नहीं है, उन्होंने काफ़ी सर्विसेज। सर सर ये सोशल सर्विसेज एज पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, सर ये एक दो दोबारा करा दें, मुझे नहीं समझे, वो सिग्नल इश्यूज हो गए थे। ऑर्फन हाउस को तो समझ सोशल आ गए, सर्विसेज का ये जो मतलब है कि बाकी दो इन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशली जैसे लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, उसके लिए भी काम किया। ऑर्फन हाउसेस खोले सोशल सर्विस मुस्लिम्स के लिए, कि जो यतीम के बच्चे हैं, जो यतीम हैं, उनको रखने के लिए। दूसरा, इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू स्टार्ट की, उर्दू जो सोशल पार्ट था मुसलमानों की आइडेंटिटी का, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। और तीसरा, इन्होंने अहकामे तामे अहले किताब एक मैगजीन स्टार्ट की, जिसमें सोशल इंटरेक्शंस के बारे में बताया जाता था, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है। ठीक है, सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की। ठीक हो गया। आपका फिफ्थ हेडिंग आ जाती है कि इसके इम्पैक्ट क्या थे, इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? ठीक है, अभी तक सर सैयद का इम्पैक्ट रहा। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ कि सर सैयद के बिलीव क्या था कि पहले खुद को अपलिफ्ट करें, फिर पॉलिटिक्स में आए। इसी पर लोगों ने एक्ट किया, इसी पर लोगों ने काम किया। मुसलमानों की पहली इंक्लूजन कब हुई? जब 1906 में शिमला डेपुटेशन हुई। वो फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेप था बाय मुस्लिम्स। उसमें आपके तकरीबन 35 मेंबर्स थे डेपुटेशन में, और वो सारे मेंबर्स, ऑल ऑफ दोज मेंबर्स, वो सारे मेंबर्स लिंक्ड थे अलीगढ़ मूवमेंट के साथ।
all members were linked with अलीगढ़ movement. सारे मेंबर्स, कोई वहां पे पढ़ा हुआ था एमएओ स्कूल से, कोई वहां पे फंडिंग करता था, कोई वहां पे टीचर था, सारे। तो अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पैक्ट था कि जो फ्यूचर पॉलिटिकल स्टेप था अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से आया। ठीक है, जैसा कि जिन्ना की स्टेटमेंट है, अलीगढ़ इज माय आर्सेनल, अलीगढ़ इज माय आर्सेनल। ठीक है, अलीगढ़ से मुझे सपोर्ट आता है, इसका ये मतलब है कि जिन्ना की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो मुस्लिम कैडर बना, मुस्लिम्स का पॉलिटिकल कैडर, वो सारा अलीगढ़ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, एक सेंस ऑफ पर्पस दिया मुसलमानों को, अच्छी पोस्ट, जैसे कायदे आजम बीइंग अ मुस्लिम वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बने, जिसको हम एमएनए कहते हैं वो। ठीक है, तो आगे इसी तरह मुसलमान बढ़ते गए, ग्रो करते गए। ठीक है, तो ये आपका अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पैक्ट है, जो मुसलमानों को आगे सारी इंटरेक्शन में हेल्प किया। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ, सब ने ये अटेम्प्ट करना है मस्ट। ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज का आ जाता है। आप ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज को कैसे लिख सकते हैं? आप इस तरह का सरसियर ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज, इस तरह का फ्लो चार्ट, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज लिखा, इधर आपने मेन लिखा कि साल्वेशन, एजुकेशन एज द ओनली साल्वेशन, इधर आपने लिखा अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश। इस तरह का बना सकते हैं। आप इसी को इस तरह का भी बना सकते हैं कि सर कि क्या रिस्पॉन्स है, तीन, आप इस तरह तीन आर्म्स बना सकते हैं। आप फ्लो चार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहे इस तरह का बना सकते हैं। कोई स्टाइल मारना वो भी मार सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, लेकिन आप सिंपलिसिटी उसको आपने इन शॉर्ट, अब आपने फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, उधर ही लिखे। फिर आपने डायरेक्ट सर्विसेज फॉर एजुकेशनल सर्विसेज आ गई, फिर आपका दूसरा पॉइंट पॉलिटिकल सर्विसेज, फिर आपका तीसरा लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया। फ्लो चार्ट जब आप डाल दें तो टाइम बचाने के लिए डालते हैं, जब आप फ्लो चार्ट भी डाल दें, उसको एक्सप्लेन भी कर दे, तो इसका पर्पस तो फुलफिल ना हुआ। इस तरह इंस्टीट्यूट्स का जब डालना है तो आपने वो लिखा। ठीक है, तो आपने जब ये कोट लिखनी है, अलग बॉल पॉइंट से लिखा करें, हाईलाइट करके, नीचे रेफरेंस दें, मार्कर से दें, ऊपर हेडिंग अगर ब्लू से है तो रेफरेंस ब्लैक से। ठीक है, तो कंट्रास्ट बना के किया करें। ठीक है, सारी सर्विसेज, अब आप फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ सर्विसेज करना चाहते हैं, आप वो पैराग्राफ लिखने के बजाय आप इस तरह एक बनाएं कि अलीगढ़ मूवमेंट के क्या एस्पेक्ट्स है। तो आपने सबसे पहले देखा कि उनकी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, फिर उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, फिर उनकी ब्रिटिश या सोशल अपलिफ्टमेंट की सर्विसेज हैं, फिर उनकी सोशल सर्विसेज हैं। ठीक है, फिर उनकी रिलीजियस सर्विसेज हैं। आपने एक ये फ्लो चार्ट बनाया, फिर बारी बारी सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड। ठीक है, तो आपने वही आइडियाज सर बताए, एक उनके क्वेश्चन वर्क्स में को। एक क्वेश्चन जी में जी, 2 से 3 फ्लो चार्ट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। टाइम सेव करते हैं, ये प्रेजेंटेशन को एलिवेट करते हैं, अच्छे बनाया करें, एक ही इंक पेन से नहीं सब कुछ कर देना। ठीक है, मार्कर्स का यूजेस सीखें, चेक करवाएं, मैं अब आपको बताया करूंगा कि यहाँ पे फ्लो चार्ट बन सकता था। ठीक है, जो एवेल्युएशंस मैं भेजता हूँ वो भी देखा करें, वो आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है।